हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि हमने टेंसेस जो है पहले कर लिया है ऑलरेडी। उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक्स मिल जाएगा और आप वहां पर जाके उसको देख लीजिएगा पहले। तो वो हमने जो किया था वो सिंपल टेंस चार्ट किया था, उसके हिसाब से मैंने एग्जाम्पल्स के साथ बताया था। अब हम लोग उससे थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं और हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे जो हम लाइक ईच टेंस जो होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको मैं डिटेल में समझा सकूं हर चीज़। क्योंकि मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, जब भी वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस जब अफर्मेटिव की बात करते हैं हम, जो कि एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, तो उसमें जब भी आप करते हो तो आप ठीक करते हो, बट जैसे ही आप उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हो तो आप बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो, जिसकी वजह से आपका सेंटेंस जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपको कितने टाइप के होते हैं बेसिकली। वो हम एक सिंगल एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है बच्चों वो है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। जो आपने पढ़ा टेंसेज में, जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े वो सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या थे। अब हम पहला लिख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? एफर्मेटिव, एफर्म करना। दैट मीन्स कि कोई भी आंसर अगर आपका है, कोई भी क्वेश्चन का अगर कोई आंसर देता है तो वो जो होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। मतलब हम अफर्म कर रहे हैं, कोई आंसर दे रहे हैं। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एफर्मेटिव का दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, इसका मतलब होता है कोई भी आंसर जब आपका यस के फॉर्म में होता है तो उसको हम असर्टिव बोलते हैं, और अगर वो आंसर आपका नो के फॉर्म में होता है तो हम उसको नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव, और ये नो के फॉर्म में होता है। तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कोई भी आंसर में अगर ये हमेशा यस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट अगर एक सिंपल सेंटेंस है तो उसको हम पॉजिटिव ही मानते हैं, पॉजिटिव या असर्टिव बोलते हैं। तो जो नेगेटिव होता है उसमें हमेशा आपको नो वर्ड या नॉट वर्ड जो होता है वो यूज होता है, जिसकी वजह से आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा अफर्मेटिव होगा और कौन सा आपका नेगेटिव होता है। दूसरा टेंस जो होता है, दूसरा जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है बच्चों, वो होता है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है ये एक हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। यानी कोई भी सेंटेंस के एंड में आपको अगर ये मार्क दिखता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। यानी हम उससे उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसी का आंसर जो होता है ये हम एफर्मेटिव के फॉर्म में देते हैं, जो कि असर्टिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और तीसरा सेंटेंस जो होता है बच्चों वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव में एक और हमारे पास एक और आता है, वो होता है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन इंट्रोगेटिव मतलब ये क्वेश्चन भी होगा और साथ साथ नेगेटिव भी होगा। यानी इसमें नॉट भी लगा होगा और क्वेश्चन भी होगा। और फोर्थ जो होता है बच्चों वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड या फिर एडवाइस, इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं हम उनको इंपेरेटिव बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और शुरू करते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल। सबसे पहले जो हम टेंस स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंट, इंडेफिनिट या फिर सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमने पहले ही टेंसेस में पढ़ा हुआ है कि हमारा जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले असर्टिव लिखते हैं। असर्टिव में एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल प्लेज फुटबॉल, ठीक है। अब आपको देखिए यहां पर असर्टिव है, हमने इसे ऊपर देख लिया। अफर्मेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, असर्टिव और नेगेटिव। तो आप यहां पर देखिए कोई भी नो या नॉट इस टाइप का कोई भी सेंटेंस नहीं आ रहा है, कोई भी मतलब यहां पर वर्ड नहीं यूज हो रहा है, जिसकी वजह से ये हम मान सकते हैं कि ये हमारा
असर्टिव सेंटेंस होगा, हम देख के समझ सकते हैं, पहचान लेंगे। इसका जो आंसर है वो यस के फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी नो या नॉट, कोई भी नेगेशन वाला वर्ड जो होता है वो नहीं है। तो असर्टिव हो गया राहुल प्लेज फुटबॉल। अब अगर हम इसी से नेगेटिव बनाते हैं, हम यही एग्जाम्पल लेंगे और नेगेटिव बनाएंगे, तो वो आ जाएगा राहुल। अब यहां देखिए, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, इसमें सिंपल प्रेजेंट में आपका अगर जब आप असर्टिव लिखते हैं तो आपका आता है, सिंपल आता है आपका क्या, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट। बट जैसे ही हम लोग इसको नेगेटिव बनाते हैं, आपको यहां पर डू या डज का यूज होता है। तो यहां पर देखिए राहुल है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग डज लिखेंगे, डज नॉट। और फिर याद रखिएगा हमेशा कि जब आपने डज यूज किया है या डू यूज किया है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहां पर आएगा डज नॉट प्ले, डज नॉट प्लेज लिख देते हैं बहुत लोग, वो रॉन्ग होता है, क्योंकि आपने डू को ऑलरेडी ई एस लगा दिया है। तो आपका जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा, अपने फर्स्ट फॉर्म में, उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा दोबारा। डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये हमारा बन गया नेगेटिव। अब हम इससे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी इन्हीं वर्ड्स को यूज करके हम एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। तो अब यहां देखिए, जब भी हम लोग इसका अगर हम इसी को हम राहुल प्लेज फुटबॉल है, यहां पर हमने तीनों ये वर्ड्स लिए हैं, राहुल लिया है सब्जेक्ट, प्ले लिया है हमारा वर्ब, और फुटबॉल लिया है ऑब्जेक्ट। तो इसी से जब हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में आपका क्या आ जाएगा, सब इंट्रोगेटिव हमेशा जो होता है वो याद रखिएगा कि एक या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डज यूज किया, कहीं पे डू आएगा, कहीं पे अगर पास्ट टेंस है तो डिड आएगा, कहीं पे हैड आएगा, कहीं पे मे आएगा, कहीं पे कैन आएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिससे कि हम अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद आया, यहाँ पे देखिए आप प्ले जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आया है, तो अगर इससे पहले अगर आप अगर वो कोई भी वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है, तो वो नेचुरली एक इंट्रोगेशन बन जाएगा, यानी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पर अब हम लिखेंगे डज राहुल प्ले फुटबॉल, ठीक है। इसी तरह अगर ये प्लूरल होता, राहुल के जगह पे मैं मान लीजिए दे लिख लेता हूं, तो इसके जगह पे आप डू दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो यहां पर जब भी प्लूरल होगा उसके लिए आप डू लगाएंगे, और आई और वी के लिए भी डू यूज होता है, यू के लिए भी, और बाकी जितना ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा उसके साथ आपको डज यूज करना है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब हम बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब ये इसमें दोनों होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर आपका क्या है, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या था आपका, डज राहुल प्ले फुटबॉल, लेकिन उसके साथ में आपको नॉट भी यूज करना होगा टू मेक इट नेगेटिव। तो हो जाएगा, या तो हम इसको लिखते हैं डजंट या फिर डज राहुल नॉट। तो हम लोग अभी पूरा लिख रहे हैं, डज राहुल नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। और अगर हम इसी को डजंट करके अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं, जिसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं, तो उस केस में फिर ये डजंट एक साथ आ जाता है, डजंट राहुल प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप डज नॉट यूज कर रहे हैं तो डज और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आएगा, और जब आप डजंट यूज कर रहे हैं तो आप डजंट सीधा लिख के उसके बाद ही आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अब यहां पर डजंट लिख लिया तो यहां पर आपको सीधा राहुल आपने सब्जेक्ट डाल दिया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, आपको डज और नॉट, नॉट और हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में आता है सब्जेक्ट। बहुत लोग गलती से लिख देते हैं डज नॉट राहुल, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, डज राहुल नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम आएंगे अपने
सेकेंड हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसमें आपको आप पहले से ही पता है, इज, एम, आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने असर्टिव या अफर्मेटिव लिखते हैं। असर्टिव लिखते हैं क्योंकि नेगेटिव हम अलग से लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्म हमारा असर्टिव। ठीक है, असर्टिव। अब यहां पर हम वही सेम एग्जांपल लेंगे। तो यहां पर पहला राहुल, इसके साथ यहां पर इज आएगा, राहुल इज प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारा यस के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसका हमको नेगेटिव बनाना है। तो यहां पर सिंपल आपको राहुल इज के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेंटेंस वही का वही रहेगा, नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये आपका नो के फॉर्म में है, यानी नेगेटिव है। थर्ड आएगा बच्चों आपका इंट्रोगेटिव, यानी ये क्वेश्चन बनाना है। तो अगेन आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा। इज राहुल प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आप समझ गए। इज एम आर वाला था, इज जब आपका राहुल, अब यहां पर से इज आएगा राहुल के लिए, लेकिन राहुल जब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले अगर आप यहां पर कोई भी आपने एक नॉर्मल सेंटेंस, आप देखिए यहां से हमने इज को उठा के खाली पहले कर दिया, तो ये असर्टिव से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यही चीज हमने किया, देखिए यहां इज को उठा के पहले लिख लिया, इज राहुल प्लेइंग फुटबॉल, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा, इज राहुल नॉट प्लेइंग फुटबॉल, या फिर isn't राहुल प्लेइंग फुटबॉल। ये दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे चारों टाइप के बन गए। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट का पहचान कैसे होता है बच्चों, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम इस अगेन असर्टिव लिखते हैं पहले। असर्टिव में आ जाएगा राहुल हैज प्लेड फुटबॉल। ये हमारा असर्टिव है क्योंकि ये यस के फॉर्म में है। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो आपको नॉट यूज करना है, तो हम यहां यूज करते हैं राहुल हैज नॉट, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, प्लेड फुटबॉल। ये हमारा नो के फॉर्म में है, निगेशन है। ठीक है, अब हमको इससे इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन होगा तो आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले लेके आ जाना है और वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर राहुल के हिसाब से हैज जो है वो पहले आ जाएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट राहुल, हैज राहुल
प्लेड फुटबॉल। अब ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन भी होगा और नॉट भी यूज करना होगा। तो हो गया हैज राहुल नॉट प्लेड फुटबॉल, या फिर हैजंट राहुल प्लेड फुटबॉल। ठीक है बच्चों, यहां तक आपका पूरा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जो है हमारा फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका जो आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, वो आएगा आपका हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड मे बी टाइम। अब हम इसका असर्टिव लेते हैं, फिर वही सेम एग्जाम्पल, राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल। अभी यहाँ पर हम टाइम नहीं ले रहे हैं ताकि आपको पहले सेंटेंस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो। हम टाइम वाला जो है वो ऑलरेडी टेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके आगे सिर्फ टाइम जो होगा, जैसे सिंस और फॉर, वो मैं सारे वीडियोस में बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो जाके आराम से देख लेना टेंसेस का। इसको देखने के पहले बच्चों हमेशा आप जाके टेंसेस के जो सारे वीडियो हैं पहले आप उसको देख लीजिएगा, तो उससे आपको बेसिक स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर आइएगा तो आपको सिस्टमैटिकली समझ में आएगा सब कुछ। तो हमने ये एग्जांपल लिया, राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल। दैट मीन्स कि एक बहुत लंबे टाइम से राहुल जो होता है वो फुटबॉल खेलता आ रहा है। अब हम इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव में सिंपल आपको पता है, राहुल हैज़ के बाद नॉट बीन, हैज़ बीन नॉट प्लेइंग नहीं होगा, राहुल हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव, हैज राहुल बीन प्लेइंग फुटबॉल। हैज़ राहुल, बीन हैज़ जो होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, देन उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी वैसे ही रहेगा। तो ये आपका हो गया हैज़ राहुल बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब इसमें ही आपको फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये हैज़ राहुल not been playing football। ठीक है, या फिर सेकेंड वाला जो टाइप है वो है hasn't, hasn't राहुल been playing फुटबॉल। तो आप ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली जो है हम लोग जो ये शॉर्ट में जो क्वेश्चन टैग्स वाले जो पढ़ते हैं, हैजंट या इजंट, आंट, तो ये सब जो है जो वो ज़्यादातर हम स्पोकन पार्ट में बोलते हैं, बट
जो करेक्ट ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें हम लोग ज़्यादातर जो होता है वो फुल फॉर्म लिखते हैं, जैसे हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, हैज़ बीन प्लेइंग, डू, डज, जो भी लिखते हैं वो हम पूरा लिखते हैं। तो रिटन वाले पार्ट में हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप कोशिश कीजिए कि पूरा लिखिए। और क्वेश्चन टैग्स जो होता है वो आप ओरल जब आप लाइक बोलते हैं या जब भी आप कोई लाइक स्पोकन वाले पार्ट आता है आप वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर आप रिटन में भी यूज़ करेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू करेक्ट इंग्लिश आपको पूरा लिखना चाहिए। हैज़ नॉट बीन, हैव बीन, डू, डज की जगह डजंट नहीं लिख के हम डज नॉट लिखते हैं, तो कुड नॉट लिखते हैं, वुड नॉट लिखते हैं। तो ये पूरा आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये वाला हमारा बच्चों आज प्रेजेंट टेंस का पूरा हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो फ्यूचर टेंस होता है वो करेंगे। मैं एक में सारी वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि वो बहुत लेंथी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो आप छोटे वीडियोस में आप पूरे कॉन्सेप्ट से समझे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक के बाद आप दूसरे वीडियो में देखिए, दूसरे के बाद तीसरे वीडियो में देखिए, तो आपका स्टेप बाय स्टेप जो होता है। और आपको क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। ये जब आपने कर लिया, ये एग्जाम्पल्स को आप पहले लिखिए और इसके बाद आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स को चेंज करके मल्टीपल सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, कहीं पर आप कोई प्लेन नाम रख लीजिए, जैसे मैंने राहुल यूज़ किया, आप वहाँ पर ही, शी, इट वो यूज़ कर लीजिए, कभी दे यूज़ कर लीजिए, कभी आप यू यूज़ कर लीजिए, कभी वी यूज़ कर लीजिए। ऐसे करके बहुत सेंटेंस है। प्ले जो है, प्ले की जगह पे कोई और वर्ब यूज़ कीजिए। ऑब्जेक्ट में फुटबॉल है, फुटबॉल की जगह कोई और वर्ड यूज़ कीजिए। तो ऐसे करके आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना माइंड में सेट होता जाएगा और यही आपका बेस है। एक बार आपका बेस बन जाएगा फिर आपको इंग्लिश में कभी भी कम्युनिकेट करने में, चाहे रिटन में, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो सोचेंगे आप एग्जैक्टली वही बोलेंगे या वही लिखेंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपका राइटिंग स्किल्स में आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं और आपको ध्यान भी नहीं रहता कि आपने क्या गलत कर दिया। तो ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और बच्चों, अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा, हमारा पसंद आया, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।